अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं फैज़ान अहमद बट। अभी आपको बताएं, कायद नून लीग नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए शहबाज शरीफ को नामज़द कर दिया। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के लिए मरियम नवाज शरीफ को नामज़द किया है। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने आवाम और सियासी ताउन फराहम करने वाली तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया है कि इन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान मुआशी ख़तरात और अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। सियासी क़यादत मिलकर हुकूमत साजी के लिए मुत्तफ़िक। चौधरी शुजात की रिहाइश गाह पर सब तय पा गया। मुल्क की सदारत पीपल्स पार्टी संभालेगी और वज़ीर आज़म नून लीग से होगा। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार होंगी। इत्तेहादी मान गए। शहबाज शरीफ कहते हैं, हमारे पास अक्सरियत हुकूमत बनाने के काबिल है। नवाज शरीफ से दरख्वास्त करूँगा वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल करें। PTI के आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत बनाने का शौक़ रखते हैं तो अक्सरियत ले आएँ। ये धरने या लॉन्ग मार्च का नहीं, गुर्बत ख़त्म करने का वक्त है। हम सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कौम को बता सकें मुल्क के लिए एक हैं। PTI ने KP में जिसको भी वज़ीर आला नामज़द किया एहतराम करते हैं। हमारी पार्टी के कैंडिडेट मियां नवाज शरीफ, मैं मियां नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो मेरी दरख्वास्त माने और वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल करें। मियां नवाज शरीफ की मुशावरत से पंजाब में वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं वो मरियम नवाज शरीफ। ये पार्टी ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी है हाउस की जो कि मुंतखब होके आई है। PTI सपोर्टेड जो इंडिपेंडेंट्स हैं जो भी हैं, अगर वो हुकूमत बनाने का वो शौक रखते हैं, उनके पास अगर मेजॉरिटी है तो ले आए। ये सब उस मेजॉरिटी का एहतराम करेंगे और अगर वो मेजॉरिटी नहीं दिखा पाते तो ये आज मेजॉरिटी जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो यहाँ पर आज मौजूद है, हम इंशाल्लाह इस काबिल हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी भी है और इंशाल्लाह मिलकर हम पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए शबाना रोज मेहनत करेंगे और खून का आखिरी कतरा भी, पसीने का आखिरी कतरा भी बहाएंगे कि पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए मुश्किलात हैं लेकिन नामुमकिन नहीं कि हम इनको हल न कर पाए। हम सब मिलकर हुकूमत बनाएंगे, चाहते हैं मुसालहत के अमल में PTI भी शामिल हो। आसिफ अली जरदारी ने ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहते हैं, इलेक्शन में मुखालिफत होती है लेकिन साथ बैठकर मुल्क संभाल सकते हैं। तय किया है कि हम मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हमारे दरमियान इख्तलाफात और तलखी हो सकती है लेकिन तरजीह पाकिस्तान है। सब मिलकर बाहमी ताउन से पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। सादिक संजरानी बोले, जैसे पहले इकट्ठे थे, कोशिश है दोबारा एक होकर मुल्क के लिए काम करें। शुजात हुसैन के मुताबिक जमहूरियत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का मुफाद नंबर 1 पर रखा जाएगा। अब्दुल अलीम खान ने भी उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान बेहतरी की जानिब जाएगा। इलेक्शन में मुखालफत होती है, हम बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, चला सकते हैं और मुल्क संभाल सकते हैं। हमारे दरमियान इख्तलाफ भी हो सकता है, तलखी भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा कोई तरजीह हम सब के लिए नहीं और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। हम सब मिलकर बाहमी ताउन से जमहूरियत को मजबूत करेंगे। जैसे पहले इकट्ठे थे तो फिर से इकट्ठे होकर पाकिस्तान के निज़ाम को संभालें, पाकिस्तान की जमहूरियत को मुस्तहकम। जैसे पहले इकट्ठे थे तो फिर से इकट्ठे होकर पाकिस्तान के निज़ाम को संभालें, पाकिस्तान की जमहूरियत को मुस्तहकम। आज के बाद पाकिस्तान की जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से अहम मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दे दी। मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजल रहमान ने JUI के साथ मुबैना धांधली की शिकायत की। मौलाना फजल रहमान का शिकवा सामने आया कि हमारा मैंडेट कैसे चोरी हुआ। बिलावल भुट्टो का वज़ारत उज़्मा के लिए नून लीग के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान। कहा, सदर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अपना उम्मीदवार लाएंगे। मेरी ख्वाहिश है कि आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत बन जाए। पाकिस्तान जल रहा है, इस आग को आसिफ अली जरदारी ही बुझा सकते हैं। हुकूमत की हिमायत करेंगे लेकिन वजारतें नहीं लेंगे। हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे तो मुल्क दोबारा इलेक्शन की जानिब जाएगा। मुल्क में इस्तेहकाम चाहते हैं, दोबारा इलेक्शन नहीं चाहते। बलोचिस्तान और सिंध में हुकूमत बनाएंगे। The Pakistan People's Party has decided that we will form a committee of members of the Pakistan People's Party to engage other political parties. तमाम सियासी जमातों में बैठ के इन कमियों को हम इस दफ़ा पूरा करें ताकि आने वाले जब भी इलेक्शंस हो उन इलेक्शंस में कोई उंगली ना उठा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंश्योर करें हुकूमत साजी का अमल है कि ये मुकम्मल हो इंशाल्लाह ताला और इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम हो, हुकूमत चल पड़े। ऐसे ना हो कि हम एक नया इलेक्शन की तरफ जाना पड़े जिसके नतीजे में पॉलिटिकल केओस के अलावा हमें कुछ नहीं मिलना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
प्रेसिडेंसी के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकरशिप के लिए अपने उम्मीदवार बनाएंगे। मेरा ख्वाहिश ये ज़रूर होगा कि सदर ज़रदारी जब प्रेसिडेंसी का इलेक्शन आए तो उस इलेक्शन में हिस्सा ले और इस मुल्क का सदर बने। पाकिस्तान चल रहा है और अगर कोई वो सलाहियत रखता है, वो कैपेसिटी रखता है इस आग को बचाने के लिए, तो वो सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में गुजारते नहीं लेगी। सूबा सिंध और सूबा बलोचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। पीटीआई का वफाक और पंजाब में MWM के साथ हुकूमत बनाने का ऐलान। केपी में हुकूमत जमात इस्लामी के साथ मिलकर बनाई जाएगी। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का कहना है पीपल्स पार्टी नून लीग और MQM किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं होगा। शरीफों और जरदारी से लड़ाई है, एस्टैब्लिशमेंट से कोई मसला नहीं। अवाम ने जो मैंडेट दिया उसके मुताबिक हुकूमत बना दी जाए। वज़ीर आज़म के लिए बानी पीटीआई जुमेरात तक नाम फाइनल करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा पीटीआई 180 सीटें जीत चुकी, हम छोटी जमातों से मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात बहुत जल्द होंगे। पीटीआई की हिमायत याफ्ता 99% उम्मीदवार हमारे साथ हैं। हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। फॉर्म 45 के मुताबिक इस्लामाबाद बलोचिस्तान ने नशिस्तें जीते हैं। इलेक्शन कमीशन हमें मैंडेट दे तो कल हुकूमत बना सकते हैं। पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में मिलकर हुकूमत बनाने की पेशकश पर जमात इस्लामी कन्फ्यूजन का शिकार। जमात इस्लामी के कुछ अरकान सूबाई हुकूमत का कहना है कि हमें पीटीआई से इत्तेहाद साख खराब करेगा। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम का कहना है कि केपी में हुकूमत बनाने की तजवीज़ पर दोनों जमातों की क़यादत बैठकर गौर कर सकती है। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ का कहना है पीटीआई को मस्बत जवाब दिया गया है, लेकिन बाकी मामलात दोनों जमातों की कमेटियों की मीटिंग में तय होंगे। हुकूमत केपी में बननी है, लेकिन वहाँ से जमात के सूबाई अमीर प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान कहते हैं खबरदार कोई ऐसे इत्तेहाद का नाम भी ना ले। पीटीआई का हुकूमत बनाने में जमात इस्लामी का नाम इस्तेमाल करने का इखलाकन कोई जवाज़ नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला केपी नामजद बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर के नाम की मंजूरी दे दी। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई का कहना था कि नून लीग पीपल्स पार्टी और MQM से कोई बातचीत नहीं होगी। पंजाब के सियासी मंजरनामे में बड़ी पेशरफ्त है। IPP के सदर अब्दुल अलीम खान का सूबाई असम्बली की नशिस्त छोड़ने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अब्दुल अलीम खान NA 117 की सीट पर कौमी असम्बली जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब में मरीम नवाज के और वज़ीर आला पंजाब बनने की सूरत में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 119 पर ख्वाजा साद रफ़ीक उम्मीदवार होंगे। अपडेट्स आपने मुलाहजा की। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने मजीद 9 लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नवाज शरीफ NA 130, शहबाज शरीफ 123, हमजा शहबाज NA 118, मरीम नवाज NA 119, अता तारड़ को NA 127, जबकि NA 70 सियालकोट से चौधरी अरब खान सुबहानी, NA 71 से ख्वाजा आसिफ और NA 72 से अली जाहिद, NA 73 से नौशीन इफ्तिखार कामयाब करार पाईं। जमात इस्लामी का केपी में सफाया। बाजोड़ में जमात इस्लामी के 9 मुंतखब MPAs दोबारा गिनती में हार गए। पीटीआई की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अजमल खान 16,712 वोट लेकर कामयाब। जमात इस्लामी के उम्मीदवार सरदार खान 8,128 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। PK 20 बाजोड़ से आज़ाद उम्मीदवार अनवर ज़ेब दोबारा गिनती में कामयाब। अनवर ज़ेब खान 12,903 वोट लेकर फाते रहे। जमात इस्लामी के वहीद गुल दोबारा गिनती में दूसरे नंबर पर आ गए। सिंध हाई कोर्ट ने कराची की कौमी और सूबाई हलकों के नताइज को तब्दील करने से मुताल्लिक़ 40 दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन को तमाम उम्मीदवारों के एतराज़ात 22 फरवरी तक दूर करने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने दायर की हैं। तफसीलात जुनेद शाह की रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट में इंतखाबात के नताइज के खिलाफ तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर समाअत इलेक्शन कमीशन के वकला और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश हुए। इस मौके पर बैरिस्टर सलाउद्दीन ने मौक़िफ़ में कहा कि नताइज को हैरत अंगेज तौर पर तब्दील किया गया, हमें सुने बगैर नताइज जारी किए गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आपको पहले इलेक्शन कमीशन से रुजू करना था। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि हमसे बराह रास्त किसी भी उम्मीदवार ने राब्ता नहीं किया। कामयाब उम्मीदवारों के वकील फरूक नसीम ने कहा कि ये तमाम तर दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में दायर होनी चाहिए, क्योंकि कानून के मुताबिक वही एतराज़ात दूर कर सकते हैं। अदालत ने दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद तमाम उम्मीदवारों को 22 फरवरी तक एतराज़ात दूर करने का हुक्म देते दरख्वास्त निपटा दी।
میڈیا سے بات کرتے ہوئے وکیل بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہماری شکایات نہیں سن رہی تھی، اب سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر ہمارے اعتراضات دور کرے گی۔ 14 دن کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نوٹیفائی کرنے کا وننگ کینڈیڈیٹ کو، ان 14 دن کے اندر وہ فیصلہ ان تمام کمپلینٹس پہ کرے اور وہ کمپیئر کرے کہ فارم 45 میں کیا رزلٹ ہے اور فارم 47 میں کیا رزلٹ ہے۔ جماعت اسلامی کے امیدوار عبدالرشید نے کہا کہ آرو فارم 45 کے مطابق نتائج جاری نہیں کیے، اسے ہم نے چیلنج کیا۔ جو 45 فارم کے مطابق آرو نے رزلٹ جاری نہیں کیے اور اس میں جو مجھے برتری حاصل ہے اس پر میں نے جو ہے الیکشن کمیشن کو بھی پروسیس پورا کر لیا ہے۔ عام انتخابات 2024 کے دوران فارم 45 کو تبدیل کرنے کے خلاف قومی و صوبائی حلقوں کے 40 سے زائد امیدواروں نے نتائج کو چیلنج کیا تھا۔ جنید شاہ، نیوز کراچی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کی اہم کیسز کی سماعت ہوگی۔ اسلام آباد کے 3 قومی اسمبلی کے حلقوں کے نتائج کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی درخواست پر بھی ہائی کورٹ میں آج سماعت ہوگی۔ ان تمام کیسز کے حوالے سے تفصیلات کیا ہیں، ذیشان سید سے جانتے ہیں۔ جی ذیشان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آج کے کیسز کے حوالے سے اگر میں بات کر دوں تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ اسلام آباد کی 3 قومی حلقے جو تھے، حلقہ NA46، حلقہ NA47 اور حلقہ NA48، ان کے انتخابات کو چیلنج کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا ہے۔ حلقہ NA46 سے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہے عامر مغل نے نتائج کو چیلنج کر دیا ہے، جبکہ حلقہ NA47 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار شعیب شاہین اور NA48 سے پاکستان تحریک انصاف کے علی بخاری نے الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن اور نتائج کو چیلنج کر دیا ہے، کیونکہ ماضی میں بھی یہاں پہ بہت سارے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے انہوں نے درخواست دی تو اس پر ملاقات کی اجازت ان کو مل گئی ہے۔ بہت شکریہ ذیشان، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ پاک فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پروپیگنڈا کرنے والے غدار ہیں، انہیں بے نقاب کر کے سزا دی جائے۔ صدر ایکس مین سوسائٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم کی نیوز کانفرنس، کہا باہر بیٹھے ناصر ملک میں انارکی چاہتے ہیں، قومی سلامتی کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے۔ ہم ہمدرد ہیں پاکستان کے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ قومی سلامتی کے اوپر ٹھیس نہ آئے، اور اس کے اوپر دیٹ از وائی ہم کہتے ہیں کہ جب ہمارے ادارے پہ عرف آتا ہے، ہماری آرمڈ فورسز، اس کی قیادت، ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسی ہیں، ہماری جو انٹیلیجنس کا سیٹ اپ ہے، چونکہ اس کے پیچھے دنیا پڑی ہوئی ہے، تو ہم اس کے فیسیلیٹیٹر نہ بنیں۔ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اس طرح کی افواہوں کی جس میں آپ امپلیکیٹ کرتے ہیں افواج پاکستان اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی۔ یہ ایک نیریٹو ہے ان ملکوں کا اور ان پاکستان کے جو اینیمیز ہیں ان کا ہے، اس کو پروموٹ نہ کیا جائے۔ سپیریئر یونیورسٹی کے زیر اہتمام سپورٹس اینڈ کلچرل فیسٹیول کا پہلا روز، چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان اور ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان سمیت اہم شخصیات نے سپورٹس فیسٹیول میں شرکت کی ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں مائرہ ہاشمی۔ سپیریئر یونیورسٹی کا سالانہ سپورٹس اینڈ کلچرل فیسٹیول کھیلوں کی سرگرمیوں کے ساتھ ایک چھت تلے پاکستان کی ثقافت کی رنگا رنگ عکاسی کرتے طلبہ و طالبات، چٹپٹے پکوانوں کے ساتھ میوزک کے تڑکے نے تو فیسٹیول کو 4 چاند لگا دیے۔ ریلوے اسٹیڈیم گڑی شاہو میں ہزاروں طلبہ نے شرکت کی اور اپنے انٹرپرینیورل صلاحیتوں میں نکھار لانے کے لیے اسٹالز بھی لگائے۔ چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے کہا، سپیریئر نے طلبہ کو ہار جیت نہیں بلکہ لڑنا سکھایا ہے۔ حکومت نوجوانوں کو گراؤنڈ مہیا کرے۔ جیتنے والے کو جیت سیلیبریٹ کرنے آنی چاہیے اور ہارنے والے کو ہار کر ریزیلینٹ ہونا چاہیے کہ وہ جیت دوبارہ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ ہار سے سیکھنا کیسے اور جیت کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے۔ یونیورسٹی آپ کو سکل سکھاتی ہے، کھیل کا میدان یہ آپ کا کریکٹر بلڈ کرتا ہے، لیڈرشپ کا، ٹیم ورک کا، اسپورٹس مین اسپرٹ کا، یہ بہت ضروری ہے۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان بولی، اس رنگا رنگ میلے میں ملک بھر کے کلچرز کی نمائندگی اور نوجوانوں کی کھیلوں میں زبردست دلچسپی، بہترین ٹیم ورک کے ساتھ جیت کا جنون دیکھنا انتہائی مسرت انگیز ہے۔ ہم
हम लोग बच्चे को सिखाते हैं टीम वर्क, लीडरशिप, वो क्लासरूम में नहीं आ सकती। बच्चा जब तक फील्ड में प्ले नहीं करता तब तक वो सीखता नहीं है कि अपना गिर के दोबारा खड़ा कैसे होना है, अपने फेलियर को एम्ब्रेस कैसे करना है और दूसरों की जीत को सेलिब्रेट कैसे करना है। तो आज के दिन जो है वो बच्चों को मौका मिल रहा है कि अपने कल्चर, पंजाबी कल्चर, उसके बारे में जाने, सिंधी कल्चर क्या है, बल्ती कल्चर क्या है और कैलाश का कल्चर क्या है। तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है यूथ के लिए। खेलों के मैदान आबाद और अस्पताल वीरान करने के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए न सिर्फ सुपीरियर ग्रुप कोशा है ताकि पाकिस्तान का नौजवान तरक्की की राह पर गामजन हो सके। कैमरामैन हसन रजा के साथ मायरा हाशमी, नियो न्यूज़, लाहौर। कराची में आज भी बादल रहेंगे, शहर में हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। मुल्क में कम से कम दर्जा हरारत लेह में -9, स्कर्दू, कालाम -7, गोपस स्तोर -5, बगरोट -4, श्रीनगर, गिलगित और हुंजा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब पंजाब में धुंध का राज, शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से फारूकाबाद तक बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद है। इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार है। सुबह सवेरे सूरज की किरणें और ठंडी हवाएं हर नज़ारे को हसीन बना रही हैं। बदलते मौसम से दर्जा हरारत में भी मामूली इजाफा हुआ है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मज़ीद तफसीलात आयशा शुएब से। जी आयशा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के मौसम में खासा बदलाव जो है वो महसूस किया जा रहा है। सुबह सवेरे सूरज की किरणें, परिंदों की चहचहाट आंखों को ठंडक बख्शती हैं और इसके साथ साथ इस्लामाबाद की चारों जानिब जो खूबसूरत, हसीन और दिलफरेब नज़ारे हैं वो भी इस्लामाबाद की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। मौसम की सूरत हाल के हवाले से बताती चलूँ तो इस वक्त इस्लामाबाद का जो मौसम है खासा खुशगवार है। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। उसके साथ साथ दर्जा हरारत के हवाले से बताती चलूँ तो इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिन के औकात में यही दर्जा हरारत 19 डिग्री तक जाने के इम्कानात हैं। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाके जिनमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर इलाके शामिल हैं, वहाँ पर आइंदा लाहौर शहर में सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। शहरी जैकेट और चादर उतारने लगे। लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त धुंध और स्मोक की क्या सूरत हाल जान लेते हैं आसिफ जहान से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से हम बात करें तो इस वक्त शहर का मौसम जो है काफ़ी खुशगवार रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर हम दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो इस वक्त शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। जबकि हवा में नमी के तनासुब पर अगर हम बात करें तो इस वक्त शहर का जो मौजूदा हवा में नमी का तनासुब है वो 95% मौजूद है, जबकि हवाएं जो है वो 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा एक हफ्ते तक बारिश के कोई इम्कानात नहीं है, जिसके बायस मौसम जो है काफ़ी हद तक गर्म भी हो सकता है। लेकिन सुबह के टाइम और रात के टाइम शहर का मौसम जो है वो काफ़ी हद तक खुशगवार रहने का इम्कान है। शहर में जो बीमारियाँ थी वो ताहाल कम ना हो सकी। तभी माहिरीन का कहना है कि आप मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आप इन बीमारियों से भी बच सके और सर्दी से भी महफूज रह सके। अगर बात की जाए धुंध के हवाले से तो इस वक्त शहर में जो धुंध का मौजूदा सूरत हाल है तो धुंध जो है शहर से मुकम्मल गायब हो चुका है। धुंध का राज जो है वो ख़त्म हो चुका है। कल जो है धुंध बिल्कुल शहर पे छाया हुआ था, लेकिन आज जो है धुंध मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आसिफ, आपने अपडेट किया। शहर कराची में मौसम खुश्क और सर्द है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि शहर में शुमाल मशरिक से हवाएं 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। मज़ीद अपडेट करेंगे शहूद कुरैशी। कराची का मौसम इस वक्त खुश्क और सर्द है। कराची में देर रात और सुबह के टाइम जो है वो इस वक्त भी ठंड बरकरार है। अलबत्ता महकमा मौसमियात ये बता रहे हैं कि कराची में कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 14.5 है। महकमा मौसमियात ये बताते हैं कि आज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 27 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि शहर में हवाएँ जो है वो 10 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार
رفتار سے چل رہی ہیں اور ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ تقریباً 50% ہے۔ محکمہ موسمیات یہ بتا رہے ہیں کہ شہر کا آج سے جو ہے وہ موسم تبدیل ہوگا اور شہر کا جو موسم ہے وہ گرمیوں کی طرف چلا جائے گا، جبکہ آنے والے چند دنوں میں موسم میں واضح جو ہے وہ ہمیں کمی دیکھی جا سکے گی اور موسم جو ہے وہ گرمی کی طرف جو ہے مزید گرمی کی شروعات جو ہے وہ ہو جائے گی۔ جی نگران حکومت کی جاتے جاتے عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بند کرانے کی تیاریاں۔ 16 فروری سے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کا امکان۔ ذرائع پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق ڈیزل 7 روپے 50 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان، جبکہ پیٹرول کی قیمت برقرار رکھی جائے گی۔ گیس بندش نے کیا شہریوں کا جینا اجیرن، کھانا پکانا بھی محال ہو گیا۔ کراچی گلبہار کالونی خالد آباد کے رہائشی سوئی صدرن کے مہربانیوں سے لکڑیاں چننے پر ہوئے مجبور۔ گزشتہ کئی ماہ سے گیس جیسی بنیادی ضرورت سے محروم شہری کیا کہہ رہے ہیں، جانتے ہیں سمیہ خورشید کی اس رپورٹ میں۔ سوئی صدرن کی مہربانیاں، کراچی کا علاقہ خالد آباد کے شہری گیس جیسی بنیادی ضرورت سے محروم۔ کراچی کا علاقہ گلبہار میں خالد آباد کالونی، جہاں شہری گزشتہ کئی ماہ سے گیس بندی سے پریشان ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے گیس کی غیر موجودگی نے بہت سے مسائل کو جنم دے دیا ہے۔ ان کو بالکل احساس نہیں ہے، آج تقریباً مہینے سے زیادہ ہو گیا، یعنی کہ گیس نہیں آ رہا ہے یہاں پہ۔ سوئی صدرن گیس کا کام ہے یہ کہ وہ آئیں اور ہماری جو ہے نا یہ تکلیف کو دور کریں۔ ہمارے یہاں نہ رات کو ہمیں سکون ہے نہ ہمیں دن میں سکون ہے۔ جہاں بڑے گیس کی بندش سے پریشان ہیں تو وہیں بچے بھی گیس لوڈ شیڈنگ سے متاثر ہو رہے ہیں۔ بچوں کا کہنا ہے اسکول بغیر ناشتے کے جاتے ہیں، ابو کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ بازار سے روز کھانا خریدیں۔ گیس نہیں دے رہا، صبح ناشتہ بھی نہیں کر کے جاتے، آ کے بھی کھانا نہیں ملتا۔ ہم صبح اسکول ناشتے کے بغیر جاتے ہیں، آتے ہیں ناشتے کے بغیر ہیں، ہم کیا کریں؟ صبح اسکول جاتے ہیں، ناشتہ ہم کیسے کریں؟ نہ دن کا کھانا پکا سکتے ہیں، لکڑیوں پہ پکاتے ہیں، لکڑیاں بھی گلیوں میں گھوم کے ہم لوگ لکڑیاں جمع کرتے ہیں، اور کیا کریں؟ مکین خالد آباد کا کہنا تھا گیس بل کے ساتھ سلنڈر کا اضافی خرچہ جیب پہ بوجھ ہے، مہنگائی میں ہر روز بازار سے کھانا نہیں خرید سکتے۔ بڑے تو بڑے، اب بچوں نے بھی خاموشی توڑ دی۔ ان لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ جب آپ ہمیں بل دے رہے ہیں تو بل کے ساتھ ساتھ گیس بھی فراہم کریں۔ کیمرہ مین شامید کے ساتھ سمیہ خورشید، نیو نیوز، کراچی۔ میئر کراچی شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے سرگرم ہے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں بلاول بھٹو کی قیادت میں ترقی کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ حافظ نعیم کا حلف لینے سے قبل اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دینا سمجھ سے بالاتر ہے۔ عبدالولی کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے عیسیٰ نگری میں نکاسی آب کے فراہمی کے کام کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ عیسیٰ نگری میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر مرتضی وہاب بولے اس علاقے میں 63 کروڑ روپے کی لاگت سے منصوبے پر کام شروع کیا گیا ہے جس سے یہاں کی آبادی استفادہ حاصل کر سکے گی۔ الیکشن کمیشن کی پابندی کے باعث مختلف علاقوں میں ترقیاتی کام رکاوٹوں کا شکار تھے جو دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ اس کام کو پہلے سٹارٹ ہو جانا تھا، لیکن چونکہ الیکشن کمیشن کا بین تھا، پابندی تھی، تو اس وجہ سے اس کام کو ہم سٹارٹ نہیں کر پائے تھے۔ لیکن اب چونکہ الیکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے، نتائج آ چکے ہیں، تو اس لیے خود یہاں پر حاضر ہوا ہوں تاکہ باضابطہ طور پر یہ کام سٹارٹ کر دیا جائے۔ جماعت اسلامی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے میئر کراچی کا بتانا تھا کہ اسمبلی کا حلف لینے سے قبل ہی حافظ نعیم کا مستعفی ہونا سمجھ سے بالاتر ہے، وہ ہمارے پاس آئیں، ہم ان کو قانونی باتیں سمجھائیں گے۔ جماعت اسلامی کی سوچ کیا تھی اور نعیم الرحمان صاحب کی سوچ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو مجھے تھوڑے سے نعیم الرحمان صاحب پیدل نظر آتے ہیں، تھوڑے سے۔ حافظ صاحب کو میں کہوں گا کہ کسی دن میرے پاس دفتر آئیں، میں ان کو تھوڑے قانونی جو طریقہ کار ہے وہ سمجھانا چاہوں گا۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے مرتضی وہاب کا بتانا تھا کہ اخلاقیات کی باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جو ثانیہ 12 مئی اور ثانیہ بلدیہ میں ملوث ہے۔ شہر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرکاری اسپتالوں کو فعال ہونے سے روکنا چاہتے ہیں، ہم ان کے مذموم مقاصد کو خاک میں ملا دیں گے۔ کیمرہ مین نعمان خان کے ساتھ عبدالولی، نیو نیوز، کراچی۔ برفانی طوفان نے امریکہ کی کئی ریاستوں میں تباہی مچا دی۔ نیو انگلینڈ کے کچھ حصوں میں 1 فٹ سے زائد برف باری ریکارڈ کی گئی۔ امریکی ریاست پینسلوینیا میں 10 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ طوفان نیو جرسی اور کینٹکی میں بھی برف باری کا باعث بنا۔ برفانی طوفان سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ خراب موسم کے باعث اسکول بند اور پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ بوسٹن، نیو یارک میں 2 سالوں میں سب سے زیادہ برف باری پڑنے کا امکان ہے۔ یہ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیں نیو نیوز۔